भृगु महाराज, दुर्वासा जी महाराज, सारे देवतागण, सारे ऋषिगण वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। अब उन्हीं संतों की मंडली में श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। तभी सभी संतगण खड़े होकर के उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरिवोभिनेन्दुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर जैसे ही पधारते हैं, सारे संतगण खड़े होकर के उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के पश्चात सुखदेव जी महाराज को सुंदर आसन दिया जाता है, उनका पूजन वंदन किया जाता है। इसके पश्चात पूछा जाता है कि हे भगवान, हे सुखदेव जी महाराज, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो विद्वान हैं, अब आप ये बताइए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। कर से करम करहि विधि नाना, कर से करम करहि विधि नाना, मन राखे जेहि कृपा निधाना, मन राखे जेहि कृपा निधाना। कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज के, हे महाराज आप ये बताइए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर बात बोलते, कहते हैं कि देखो परीक्षित जी महाराज, अब आप चिंता को छोड़िए और चिंतन करिए, क्योंकि मैंने बताया था कि चिंता चिता के समान होती है और भगवान का चिंतन ही एकमात्र ऐसा सार है जो हमें मोक्ष प्राप्ति तक ले जाएगा। चिंतन, भगवान कहते हैं ना कि जब भी भजन करना चाहिए तो सच्चे दिल से ही करना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई नहीं है अपना, एकमात्र हरिनाम संकीर्तन ही अपना है। एकमात्र हरिनाम ही एक ऐसा सार है जो हमें मोक्ष प्राप्ति तक ले जाएगा, हरि संकीर्तन। तब उन्होंने बोला कि हे महाराज, अब आपको मुक्ति मिल गई, अब आपको मोक्ष मिल गया। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं आप चिंतन करिए, आप भगवान का भजन करिए, हरिनाम संकीर्तन करिए, तभी आपका कल्याण है। तभी सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, कहते हैं जिस प्रकार से एक बार विदुर जी महाराज, विदुर जी क्या थे, जो धृतराष्ट्र जी महाराज थे उनके महामंत्री थे विदुर जी महाराज। जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो विदुर जी महाराज जैसे ही धृतराष्ट्र के पास आते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, जो दुर्योधन है वे बड़ा ही नीच है, वे बड़ा ही दुष्ट है, अपराधी है, पापी है, आप उसकी क्यों बात मानते हैं? आप उनकी बात मान करके पांडवों को गड्ढे में गिरा रहे हैं। वो तो एक नंबर का विरोधी है, पापी है, आप उसकी बात क्यों मानते हैं? आप अपने पांडवों पुत्रों से क्यों विरोध कर रहे हैं? लेकिन उसी समय दुर्योधन आ जाता है और कहता है कि अच्छा, हमारी कृपा से तुमको मंत्री पद मिला, तुम हमारे विरुद्ध हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, तुम निकल जाओ हमारे आश्रम से। और उसी समय विदुर जी ने अपना मंत्री पद त्याग करके वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही वहां से निकलते हैं तो भगवान जी से कह रहे हैं क्या, न जाने